एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कशा आसा तुम्ही? तो आज है संडे और कल से ना ऋत्विक का स्कूल स्टार्ट हो रहा है। से वही रूटीन स्टार्ट, सुबह 6 बजे उठना, टिफिन बनाओ, उसका होमवर्क ले लो। अभी ना शेड्यूल जो है ना बहुत ही बिजी हो जाएगा। ओके, अच्छी बात है स्कूल स्टार्ट हो गया है। बच्चे ना घर बैठ बैठ के ना बोर हो गए हैं, तो बहुत ही एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए। तो वो वेट कर रहा है कब स्कूल जाएगा, कब स्कूल जाएगा। तो उसको तो वहाँ पे मस्ती करने का एक अच्छा मौका मिलता है। ओके, तो अब बच्चों के 12:30। तो आज हम जाने वाले हैं एक वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी के लिए। तो ऋतिक पापा का एक फ्रेंड है, दोनों एक साथ ही काम करते हैं, वो फोटोग्राफर है। तो उनकी शादी को ना 10 साल हो चुके हैं। तो एक्चुअली 2 तारीख को उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, 2 जून। तो उन लोगों ने आज रखा है, आज संडे भी है और फ्री भी है, इसलिए उन लोगों ने आज रखा। ओके, तो हम जाने वाले हैं। तो एक्चुअली हमें ना सुबह बुलाया था 10 बजे वहाँ पे आने के लिए। एक फार्म पे उन लोगों ने पार्टी रखी है, तो वहाँ पे स्विमिंग पूल ना बहुत ही अच्छा है। ओके, तो मैं वहाँ पे पहली बार जा रही हूँ, दौड़ा मार्ग में है वो। तो इसके पापा ने प्लान किया कि हम लोग जाएंगे 3 बजे, तो खाना खा के जाएंगे। तो कुछ खाना बनाने का कुछ टेंशन नहीं है, कल का दाल है, सिर्फ मैं प्रॉन्स फ्राई करूँगी। तो ऋतिक को ना प्रॉन्स फ्राई अच्छा लगता है। जब मैं कुछ सूखा या कुछ बनाऊँ ना तो खाता भी नहीं, बिल्कुल उसको हाथ में लगाता है। अगर मैं फ्राई करूँगी ना तो वो खा लेता है। तो दाल के साथ ना कुछ फ्राई ना बहुत ही अच्छी लगती है। और क्रॅब करी भी है, मैंने बनाया था, वो भी सब कुछ है। तो आमच्या घराने कालचे किंवा पोरचे केले उरलेनी आम्ही गरम करून खातात, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ हमें फ्रेश ताज़ा कुछ चाहिए ऐसा नहीं है। अगर कल का कुछ दाल कुछ बच जाता है ना, हम गरम करके खा लेते हैं। ओके, फेंकने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है। और घर का खाना है ना, अगर आप 2 दिन फ्रिज में रख कर खाएंगे ना तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है, खा सकते हैं। ओके, तो अब दोनों बाप बेटे गए हैं गिफ्ट लाने। तो जब आएंगे ना तो मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बताऊंगी कि वो फार्म कहाँ पे है। तो जब भी आपको कुछ वहाँ पे कुछ प्लान बनाना हो ना तो आप बना सकते हैं। तो मैं वहाँ पे ना पहली बार जा रही हूँ। ओके, तो अब मैं प्रॉन्स को ना मसाला लगाऊंगी। तो आपको तो पता ही होगा कि मैं मसाला जो है घर पर ही बनाती हूँ। तो मसाला लगाऊंगी और राइस में अब बनाऊंगी और बाद में उसको मैं फ्राई करूँगी। ओपा आयलो आणि आता ना किती घेऊन येला, फांटा घेऊन, थम्स अप नहीं तो फांटा। और उसको मैंने बोला है कि अभी खाना खाना है, मत पियो। अभी खाना खाने के टाइम पे ना इतने नखरे करेंगे ना, वो खाना भी नहीं खाएगा। पण जेतलो मरे कौन सी गाड़ी? अभी ये लोग ना मॉल गए थे गिफ्ट लाने, तो वहाँ पे उसको खेलना था गाड़ी। ओके, तका वर आ फाल्या परत पुरा दादा नहीं पिना का मगिर पी। हाँ, और ये देखिए आते ही मोबाइल पे बैठ गए। हाय मन ते खंचे ते फार्म आता मी वयतली राऊत फार्म दोडामार्गच्या पुढे। तो परवरीसून किती किलोमीटर? 1 मिनट सर्च कर रहे हैं। तो परवरी से कितले 32 किलोमीटर। तो बिचोलीम थे पट्टानी, दोडामार बिचोली। तो हम पहली बार जा रहे हैं, देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं। तो जब रूम्स आनी तो वहाँ पर अगर आप टैप करेंगे ना राउत फार्म तो आपको ना सब कुछ दिखाई देगा। ये देखिए, तो हम जाने वाले हैं ना तो वहाँ पे लाइव दिखाएंगे लोगों को, है क्या नहीं? ओके, अब मैं प्रॉन्स को फ्राई करती हूँ। चावल हो चुका है और दाल और क्रैब करी को ना मैं बाद में गरम करूँगी। तो ये देखिए दाल और यहाँ पे है क्रैब करी। तो किसको क्या खाना है ना वो खा सकते हैं, पर मैं तो क्रैब करी खाने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, रेडी हो चुके हैं, अब जस्ट निकलते हैं। पिशवी घेतलाय? सो ऋतिका एक बॅग दिला हांवें, तेतून कपडे आसा। इफ ताका स्विमींग करपाक जाय जाल्यार तो स्विमींग करतो मरे। तो टॉवेल घेतला, कपडे घेतला। राऊत फार्म स्विमिंग करपाक वयतय। तो जस्ट हम निकल चुके हैं परवरिम से। तो अब हम पहुंचे हैं गिरिम। तो मैं आप लोगों को यहाँ से और राउत फार्म तक का पूरा जो सफ़र है ना मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगी। नहीं पेडणे वयता आणि आता हो आता ये कारासवाडा जंक्शन। तो हांगसून लेफ्ट घेतले न्ही तुम्ही म्हापसा पावतले। तो ये टुवर्ड्स थिवीम न्ही, पळय रेल्वे स्टेशन, थिवीम रेल्वे स्टेशन। तो ये रास्ता जाता है थिवीम की तरफ।
आता कशी सीट होती आम्ही आणि सृष्टी करतो लेफ्ट नहीं है हाँ तो ये देखिए लेफ्ट में है थिवीम रेलवे स्टेशन तो ये है आसनोरा बस स्टैंड ये देखिए तो हे रस्तो असा नाही हांगासर पळय ते गाडी वयता पळय थंयसर एक न्यू रिसॉर्ट ओपन जाला हे पळय तो हांगासर एक न्यू रिसॉर्ट ओपन जाला तें नांव आसा क्लब महिंद्रा रिसॉर्ट हे विलेज पंचायत मुलगांव विलेज पंचायत मुलगांव अभी ये रास्ता है ना राउत फार्म की तरफ जाता है तो हम जा रहे हैं राउत फार्म की तरफ तो बस अभी 12 किलोमीटर है देखिए पहाड़ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है जब हम कुमटा जाते हैं ना कुमटा हाँ नहीं तो वहाँ पे भी आपको ना बहुत अच्छे पहाड़ देखने को मिलते हैं आज क्लाइमेट है ना बहुत ही क्लाउडी है शायद आज बारिश होगी यहाँ और ये प्लांट और ये झाड़ ना मुझे बहुत ही पसंद है जो उसके जो ऑरेंज कलर फ्लावर होते हैं ना मुझे बहुत ही पसंद है मला किती म्हणताय का खबर ना तर किती म्हणता इफ तुमका खबर असलं नाही प्लीज कमेंट करून सांगा मला हांगासर पळयात वॉटर कॅनल एक मिनिट हांव भायर येता एक मिनिट ये देखिए कितले बरें दिसता न्ही आं हय ना होल असे ना और वो देखिए वहाँ पे ना बच्चे जो है नहा रहे हैं कपड़े वॉश कर रहे हैं ये देखिए हो ना नाका खंय गांवांनी न्ही तुमकां हें सगळें पळोवंक मेळटा शहरांनी तुमकां हें सगळें पळोवंक मेळना तें बरें दिसता हो नाका खंय तो हांगासर एक पेट्रोल पंप आसा न्ही हे पळय राउत फार्म ये देखिए राउत फार्म तो हांगासर एक पेट्रोल पंप आसा आनी फाटल्यान एक आसा आनी हांगासर एक आहा हांगा बरें दिसता की गांवांनी येयल्याशें दिसता घर आहा रोडा सायडीन ते घर हां चिनुगेर हे देखिए बरें दिसता हांगा एक सुद्दां घर ना तेवटेन एक आहा हांगासर एक अशें एक सो घर ना चडशी काजू झाडां आहा तो ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं 1 किलोमीटर पहुंच गए राउत फार्म रिसोर्ट ये है एंट्रेंस भीतर आसतलें लोक आसा हांगा एक कॅनल आसा हांगा एक कॅनल आसा उदीक हांगा व्हडलें आहा मातशें ये देखिए बहुत ही प्यारा है आता राजेश खूप यहाँ पे पार्किंग बोर्ड लगा हुआ है तो अंदर हम गाड़ी को पार्क करते हैं तो हम पहुंच गए हैं राउत फार्म ये सब रूम्स है ना तो मैं आप लोग दिखाती हूँ यहाँ के पूरा तो ये सगळे रूम्स आसा हे पळया खूप बरें आसा हे पळय खूप बरें बरें झाड लायला हांगा चिकूचें झाड नाल्लाचें झाड आंब्याचें झाड आनी पार्किंग खातीर बरें स्पेशियस आसा चिकू लागला आणि खूप स्पेशियस आहा ये देखिए स्विमिंग पूल भी है तो ये है हमारे वेडिंग कपल आज उनकी शादी की सालगिरह है 2 जून का है ये लोग आज सेलिब्रेट करेंगे हाय बोलिए हाय ये वाला पूल है ना ये बड़े लोगों के लिए और उस साइड जो पूल है ना वो छोटे बच्चों के लिए तो ऋतिक वहाँ पे जाएगा बेटा मरे ये देखिए रेडी हो गया है मस्त ना डालो मेरे घर में बोल रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा स्विमिंग करने के लिए देखो वहाँ पे रेडी हो गया चल बहुत बरे आहे सकल आता तोणा उदी घालना का हां
अब अंगात खेळ अंगात खेळ अंगात खेळ हा हा मुझे भी मन हो रहा है नहाने के लिए पर मैं कपड़े नहीं लेके आई हूँ ठीक है रिया वहाँ नहाऊंगा दिसता वय कपडे आडून घ्या कपडे हाडून हांवें हेंका न्हांवताना पळोवन न्ही वचून पळयता न्हांवपाक ऋत्वीक पळय बरो एन्जॉय करता ऋत्वीक लोग तो पूल में एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं लोगों को कैसे नहा रहे हैं इसने मुझे बोला भी नहीं कपड़े लेने के लिए तो मैं लेती थी कपड़े अभी मुझे मूड हो रहा है नहाने के लिए तर लोकांक पळयता आमी कोण कशें न्हाता कोण कशें जंप करता तें पळयता आमी इन लोगों की स्विमिंग देखिए यहीं पर वो लोग आगे नहीं जा रहे थे यहाँ यहीं पर ना स्विमिंग कर रहे हैं तो स्विमिंग पूल में नहा के हो गया तो वहाँ पे है ना एक वाटरफॉल है तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे हाय मान ऋतु का हाथ अंदर उसको ठंड लग रही है और ये देखिए बहुत ही सुंदर बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझको जाना है यार भी वहाँ में राउत फार्म ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर आइए इस बार नहीं तो अगले साल बहुत ही अच्छा लग रहा है तो मुझे भी नहाना था पानी में तो हम लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं ना कुछ भी आइडिया नहीं था मुझे यहाँ पे देखिए पश्चाताप हो रहा है मुझे पश्चाताप किधर वही किधर वही नेक्स्ट टाइम तो कभी होता नहीं हो जब आते हैं ना तो प्लान करके आना चाहिए बहुत ही अच्छा लगा थंडी खाता अंग पुस पुरा हाताने वचना का सकल एन्जॉय ऋत्विक सारखे पुसा तकली इतले गरमी कितें सांगू आमी ते स्विमींग खेळोंक ना पण इतले गरमी ऋत्विक खूब एन्जॉय केले न्हू रे हां तो नाड़ो हाड आणि कपड़े चेंज कर ओके तो हम जस्ट बैठे हैं अभी चाय पीने ओके तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद तो मैं आप लोगों को ना यहाँ पे रूम टूर करवाती हूँ तब हम जा रहे हैं रूम में काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे ना 45 रूम्स है ये देखिए काफ़ी बड़ा है ना वाह गैलरी भी है यहाँ पे वाह देखिए गाइस व्यू देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा है ये देखिए बहुत ही अच्छा है और ये गैलरी भी है ना बहुत ही बड़ा है देखिए तो यहाँ पे देखिए हाँ आम्ही राहू ना आम्ही वैतली मागीर तो कपड़े चेंज करने ये देखिए बहुत ही अच्छा है ना काफ़ी स्पेशियस है बहुत ही अच्छा है मुझे तो ये राउत फार्म ना बहुत ही अच्छा लगा तो अगर आप लोग यहाँ पे आके कुछ एंजॉयमेंट करना है ना तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं टॉयलेट देखिए कितना बड़ा है कितना स्पेशियस क्या है पॉश है ब्यूटीफुल और क्लीन है वो एक अच्छी बात है क्लीन है बहुत ही क्लीन है वो एक अच्छी बात है
क्लीन होना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही स्पेशियस है और यहाँ पे देखिए चेयर्स वगैरह डाले हैं और यहाँ पे लाइट्स भी लगाए हुए हैं। ये रात को ना बहुत ही अच्छा दिखेगा। यार जैसे हो बहुत ही अच्छा है। ये देखिए फुल यहाँ पे बैठे हैं बाहर, बहुत ही गर्मी हो रही है और हवा भी नहीं आ रहा है। तो अभी बज चुके हैं 7 और 7:30 बजे ऐसे ना वो लोग प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ पे उनका रूम है ना, रूम के नीचे ही एक हॉल है, तो वहाँ पे वो लोग सेलिब्रेट करेंगे। सो हांगासर पळयात स्टेज असा की हांगा कितें सेलिब्रेशन करपाक बीन बरो स्पेस हा। ओके आनी हांगासर पळयात बरें लायटिंग केला। हाँ कितें आसा। तो ये रहा हॉल और ऋतिक के पापा ना आते वक्त स्पीकर लेके आए हैं। हेल्थ वेल्थ प्रॉस्परिटी सगळ्यांनी आणि सक्सेस भरपूर मिळू दे, सगळ्यांच्या भरपूर आशीर्वाद असते. Oh,
फ्राईड राईस आणि बटर चिकन काय नाही तुम्ही यहाँ पे बिरयानी खा रहे हैं ये खाना बहुत टेस्टी है तो जस्ट हमारा खाना हो चुका है और अब बज चुके हैं 10:30 तो और थोड़ी देर के बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय मन।